सन्यासी मतलब भगोड़ा नहीं होता। सन्यासी तो बहुत बड़ी चीज है इस देश की सर। ये भारत है, इसने अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिलाया। ये ऐसा देश है जहां एक एक आदमी ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। सन्यासी, मैं बताऊंगा ये 1991 की शिक्षा ने कितना अपराध किया हमारे साथ। सन्यासी, आज हमारे देश के लोग सन्यासी शब्द से या तो डरते हैं या नफरत करते हैं। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट हैं, हमसे कहते हैं सर हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं कि सन्यासी बनने जा रहा है, पहले आईएएस बनो। सन्यासी मतलब जागृत, सन्यासी मतलब भगोड़ा नहीं होता। अगर आपके बच्चे ध्यान कर रहे हैं तो करने दीजिए सर। बड़ा प्यारा वर्ड है जागृत। राजा जनक जागृत है और राजा है। सर मन को तो कोई भी जीते ना। आप आईएएस हैं और आपने अपना मन जीत रखा है तो आप एक बहुत सफल आईएएस अधिकारी रहेंगे। आप राजा हैं, आपने अपना मन जीत रखा है तो आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे जीवन में, प्रजा के लिए करेंगे। इसीलिए तो भारत राम जैसे लोगों के राजा के रूप में देखता है। श्री राम, अभी आगे मैं उन पर चर्चा करूंगा श्री राम पर कि शिक्षा ने हमें क्या क्या रंग दिखा दिए, कैसे हमें मूल उद्देश्य से भटका दिया। एक शिक्षित आदमी किसी भी धर्म से नफरत करे, संभव ही नहीं है सर, संभव ही नहीं है। एक शिक्षित आदमी, शिक्षित किसी धर्म से नफरत करे कि इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, ईसाईयत अच्छा धर्म नहीं, तब तुम पढ़े लिखे ही नहीं, तब तुम खत्म हो गए। अगर उच्च शिक्षा लेने के बाद भी किसी को यह समझ में नहीं आया कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, धर्म का रोल क्या है, सर उसकी शिक्षा खत्म। उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है सर, बेकार है सर। उसको अपनी सारी डिग्रियों को जला देना चाहिए। धर्मों में कोई मतभेद नहीं है। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इनमें कोई मतभेद नहीं है सर। मतभेद है मानने वालों में, क्योंकि इनको दिशा कौन देता है? पुरोहित। और 98% पुरोहितों को कुछ भी नहीं पता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी हिंदू पुरोहित का नाम लूंगा, ना मैं किसी मुसलमान पुरोहित को नाम लूंगा। लेकिन कभी कभी जब मैं इन पुरोहितों को सुनता हूं तो मुझे बड़ी, और ऐसे ऐसे पुरोहित हैं, मुसलमान पुरोहित, हिंदू पुरोहित, जिनको लाखों लोग सुनते हैं सर, और वो इतनी उल्टी सीधी बातें उनको बताते हैं, इतनी उल्टी सीधी भरमाते हैं उनको। ये पुरोहित, संत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, संत एक दूसरी धारा है सर। मैं पुरोहितों की बात कर रहा हूं, वो किसी भी धर्म के हैं। 98% ये तोते हैं, रटे हुए लोग हैं। संत तो कबीर जैसा होगा, पढ़ा भले ना हो लेकिन समझदारी बहुत बड़ी होगी। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदाए, किसी ने कुछ नहीं कहा उन्हें। सन्यासी तो बहुत बड़ी चीज है इस देश की सर। कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी गेरुआ पहनेगा, जींस भी पहन सकता है सर, टी शर्ट भी पहन सकता है, रेबैन का चश्मा भी लगा सकता है। सन्यासी बहुत बड़ी चीज है सर। अगर आपके बच्चे ध्यान कर रहे हैं, आपके घर में कोई ध्यान कर रहा है, सर उसे डांटिए मत, मारिए मत सर, उसे डिमोरलाइज मत करिए। ये भारत है, इसने अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिलाया। सिकंदर आया भारत, तो सिकंदर जब भारत आ रहा था तो उसका गुरु था डायनोसियस। तो जब हम विदेश जाते हैं, जैसे पहली बार मैं ही बाहर गया, कंट्री के बाहर गया, तो मैंने लोगों को फोन किया,
जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मैंने उनको फोन किया कि हाँ भैया, मनोज भैया, हाँ वैसे बाहर जा रहे थे तो कुछ मंगाना है तो बताओ। तो अब वो पूछेंगे ही कि कहां जा रहे हो, तो हमने कहा ऐसे ही अमेरिका जा रहे थे। अच्छा अमेरिका जा दो भैया, हाँ अमेरिका जा। अब सीधे कह नहीं सकते ना फोन करके कि भैया अमेरिका जा रहे, लेकिन खुशी बहुत है कि अमेरिका जा रहे हैं। अब उसे बताना है कि अमेरिका जा रहे हैं, तो कह रहे भैया अमेरिका जा रहे हैं तो कुछ मंगाना हो। अब लाएंगे तो वैसे भी कुछ नहीं हम, लेकिन कैसे बताएं लोगों को कि अमेरिका जा रहे हैं। तो सिकंदर भी भारत की तरफ आ रहा था, पूरब की तरफ, तो गया डायनोसियस उसका आध्यात्मिक गुरु है। तो कहा गुरुदेव पूरब की तरफ जा रहे हैं, भारत की तरफ, कुछ लाना है? बोले यार कुछ लाना वाना नहीं है, हट जाओ सामने से, धूप आ रही है। तो 18 साल का लड़का जिद में आ गया कि नहीं बताओ कुछ लाना है कि नहीं। बोले यार लाना तो है। बोले क्या लाना है? बोले एक सन्यासी ले आना भारत से। कहा ठीक है। आया भारत आया। जब वो लौटने लगा पोरस से युद्ध के बाद, तो उसे याद आया कि यार गुरुदेव ने तो सन्यासी मंगवाया है। तो उसने कहा हाँ। तो उसने अपने सेनापति नियार्कस को बुलाया, कहा ऐसा करो एक सन्यासी पकड़ लाओ, जाओ उठा लाओ किसी को। नियार्कस गया और एक बहुत फेमस सन्यासी थे उस समय के, दंडिन, सिकंदर को मिल गया दंडिन। नियार्कस वो गया बाहर, उसे वही मिल गए गेरुआ पहने हुए। उसको लगा ये है सन्यासी। उसने दंडिन से कहा कि सिकंदर भाई ने बुलाया है। अरे सिकंदर भाई ये कौन है? अरे बोले, उसने तलवार पे हाथ रखा। अरे दंडिन ने कहा ये सब खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, और दुनिया में दो ही भाई हैं, एक ऊपर वाला दूसरा मैं, और किसी का नाम मत लेना मेरे सामने, नहीं तो चप्पल निकाल के इतना मारूंगा तुमको। नियार्कस को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन आदमी है यार। नियार्कस ने आके कहा सिकंदर से कि यार बड़ी अजीब चीज हो गई आज। बोले क्या? बोले आपका नाम जिसके भी सामने लिया वो कांपने लगा। पहली बार एक नंगा सा आदमी, फकीर, भिखमंगा, वो तो हम ही को गाली देने लगा पलट के कि बड़ा सिकंदर देखे। सिकंदर ने कहा अच्छा चलो। सिकंदर पहुंचा दंडिन के पास, कहा मैं सिकंदर अगर पहाड़ों को हुक्म कर दूं तो पहाड़ भी चलते हैं। डायलॉग बाजी मानवीय प्रवृत्ति है। दंडिन ने कहा दिखा चला के, दिखा, बोल पहाड़ों से बोल। सिकंदर को लगा कि ज्यादा बोल गए यार। सिकंदर ने कहा कि बाबा जी टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे? बोले हाँ कट डाल, मना किया क्या तुझे? तब सिकंदर ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा जी हमारे साथ चले चलते, हमारे गुरु ने एक सन्यासी मंगाया, हमको काहे पचड़े में डाल रहे, हमारे साथ चले चले, जो पैसा रुपया बोलेंगे हम देंगे। बोले पैसा रुपया नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दे दे सिकंदर, चलूंगा तेरे साथ। कहा बाबा जी पूछो। कहा मान ले तुम परोस्थल में फंस गया और तुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, अगर तुझे एक गिलास पानी नहीं मिला तो तू मर जाएगा, और वो एक गिलास पानी मेरे पास है, तो तू उस एक गिलास पानी के लिए मुझे क्या दे सकता है? सिकंदर ने कहा सरकार आधा राज्य दे दूंगा। बोले कहा मैं तब भी ना दूं तो? बोले सरकार पूरा राज्य दे दूंगा। बोले सोच सिकंदर, तेरे पूरे राज्य की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है। तू क्यों मर रहा था पिछले 10 साल से? इसीलिए मां बाप थोड़ा सा डरते हैं सन्यासियों के पास जाने में, कि कहीं दंडिन जैसा कोई मिलकर उल्टा सीधा ना समझा दे कि संसार माया है। और सिकंदर उस बात को सोचने लगा कि हाँ यार, मेरे साम्राज्य की कीमत तो एक गिलास पानी से ज्यादा है ही नहीं, बुखार से मर गया। पश्चिम ने हमारे संतों के प्रति ऐसी साजिश खेल रखी है ना, जिसने भी इस धारा को जिंदा करने की जो कोशिश कर रहा है, वो आचार्य रजनीश पे एक वो बना दी सीरीज, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, बकवास कहानी, बकवास, कुछ भी सत्य नहीं। क्योंकि पश्चिम को एक बात पता है कि भारत अगर फिर से जब भी कभी महान बनेगा तो सिर्फ एक वजह होगी, संतों का पुनः सम्मान। जो ज्ञान की धाराएं बह रही हैं इस देश में, उनका पुनः सम्मान। उसे होने मत दो किसी भी कीमत पर, उसे होने मत दो, कुछ भी हो जाए।
आज तक पता नहीं है स्वामी विवेकानंद की वाकई में मृत्यु किस तरह हुई। पश्चिम में जाकर हंगामा मचा दिया उस आदमी ने। शिकागो, पेरिस, लंदन, ये ऐसा देश है जहां एक एक आदमी ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है।